क्रिमिनल साइकोलॉजी कोर्स। क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट अगर आपको बनना है या फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट आपको बनना है तो आप कैसे बन सकते हो, उसकी क्या पूरी प्रोसेस होने वाली है, कितनी तक आपको इसमें सैलरी मिल जाती है, कितने साल तक का आपको कोर्स करना पड़ता है, एग्ज़ाम क्या होता है, फीस लगभग कितनी लग जाती है, कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं क्रिमिनल साइकोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइकोलॉजी के कोर्स करने में, आज की वीडियो में ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आई होप इस वीडियो के बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा क्रिमिनल साइकोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइकोलॉजी कोर्सेज के बारे में। So let's start the video and discuss about criminal psychology and forensic psychology. Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is Suman Yadav. क्रिमिनल साइकोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइकोलॉजी ये लगभग रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, ज़रा सा अंतर होता है। अगर आप क्रिमिनल साइकोलॉजी करते हो या फॉरेंसिक साइकोलॉजी करते हो तो आपको उसमें करना क्या होता है, पहले ये बात समझो। क्रिमिनल साइकोलॉजी की पहले अगर बात करूं तो क्रिमिनल साइकोलॉजी में ये होता है कि अगर कोई क्रिमिनल है तो ये देखा जाता है आखिर उसने क्राइम क्यों किया, उसका माइंडसेट कैसा है क्राइम के प्रति, क्यों वो क्राइम कर रहा है, उसका मोटिव क्या है, क्या उसने अनजाने में किया, क्या उसने जानबूझ के किया, क्या उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, या उसके जीन्स में कुछ गड़बड़ी है जिसकी वजह से उसके अंदर वायलेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्या वो सुपर मेल तो नहीं, क्या वो सुपर फीमेल तो नहीं। इस तरह की चीज़ें देखी जाती है। जो भी क्रिमिनल होता है उसके व्यवहार को समझने की कोशिश की जाती है। और ऐसा तो नहीं है अगर किसी ने एक बार क्राइम कर दिया तो उसे जेल में डाल करके उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दो क्योंकि उसने एक क्राइम कर दिया है। डिपेंड करता है किस लेवल का वो क्राइम है। अगर बहुत माइनर क्राइम किसी से हुआ है गलती से, अनजाने में या सेल्फ प्रोटेक्शन में, तो ऐसे केस में उस क्रिमिनल की वो साइकोलॉजी को ख़त्म करने के लिए उसकी काउंसलिंग कराई जाती है। क्योंकि इंडियन लॉ ऐसा बिलीव करता है कि हर इंसान को जीने का हक है, हर इंसान को मौका मिलना चाहिए, पर वो मौका दूसरों के लिए घातक ना हो। इसलिए उन क्रिमिनल्स को जिनकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा क्रिमिनलिटी की तरफ नहीं है लेकिन एक आध बार उनसे क्राइम हो गया जिसकी वजह से वो जेल में बंद है, उन्हें काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है, उन्हें क्लासेस लगाई जाती है। क्रिमिनल्स का भी स्कूल होता है जहाँ पे उनको पढ़ाया और मोरल रूल्स वगैरह सिखाए जाते हैं ताकि वो लाइफ में फर्दर कोई क्राइम ना करें। जब वो जेल से छूट के जाएँ तो दोबारा वो कोई क्राइम ना करें, इसलिए पूरी काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है। ये काम होता है आपके क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट का। वो क्रिमिनल को समझते हैं कि क्यों उसने क्राइम किया और ऐसा हम क्या कर दें ताकि वो उसकी ये सोच परिवर्तित हो, क्योंकि इंसान का दिमाग है हर समय बदलता रहता है। किसी समय पे, किसी मोमेंट पे किसी ने अगर क्रिमिनल एक्टिविटी की है तो उसकी उस सोच को कैसे बदला जाए, क्योंकि क्रिमिनल को जेल में डाल देना ये कोई उपाय नहीं होता है। क्रिमिनल मेंटालिटी को ही खत्म कर दिया जाए ये एक सही उपाय होता है। इसकी ही कोशिश करता है क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट के कई रोल है। एक तो क्राइम ब्रांच में वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कैसे क्राइम हुआ, कितना हाई इंटेंसिव क्राइम था, कितने लेवल का क्राइम था, ये सब चीज़ें देखी जाती है क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट द्वारा। अब हल्का सा अंतर है फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट में। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट ये काउंसलिंग प्रोवाइड नहीं करते, यानी कि सुधार का काम नहीं करते। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का ये काम होता है, वो ये चेक करते हैं कितने गहरे लेवल का क्राइम हुआ है। जैसे मान लो कोई ऐसा केस है, क्रिमिनल केस है जिसमें बहुत ब्रूटल तरीके से हत्या की गई है या कुछ भी ऐसा किया गया है जो बहुत ही भयावह था, ठीक है। उसकी इंटेंसिटी पता करने की कोशिश करता है फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट और उस हिसाब से सोचता है कि क्रिमिनल किस माइंड का होगा ताकि उस क्रिमिनल को पकड़ा जा सके। क्या माइंड होगा, उसकी क्या आदतें होंगी, वो लेफ्ट हाथ से कुछ करता है, राइट हाथ से कुछ करता है, उसकी और कौन कौन सी आदतें हैं, उसकी क्या मानसिकता है, उसको क्या पसंद होगा, क्या नहीं पसंद होगा, ये सब क्राइम सीन को देख करके पता करने की कोशिश करते हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट ताकि उस क्रिमिनल को पकड़ सके। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का मेन मकसद होता है किसी तरह क्राइम सीन को स्टडी करके जो क्रिमिनल है उसको पकड़वाना। और क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट का ये मतलब होता है कि उसने क्राइम क्यों किया, उसको कैसे सुधारा जा सके, और सुधारा जा सकता है या नहीं जा सकता, ये आपका क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट डिसाइड करता है। थोड़ा सा अंतर है दोनों में, ठीक है। आपको थीम समझ में आ गया कि ये दोनों करते क्या है, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट और आपका फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। आपको ये अंतर समझ में आ गया। अब हम इन दोनों के लिए आगे बातें, सारी कॉमन बातें करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये बनना है, अगर आपको क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट या फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट बनना है तो आप क्या करोगे 12th के बाद, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसमें इंटरेस्ट हो सकता है, डिफरेंट बच्चों का डिफरेंट फील्ड में इंटरेस्ट होता है। आप क्या करोगे,
सबसे पहली बात, आप 12th पास आउट करने के बाद, आप 12th में हो या पास आउट कर चुके हो, आप CUET UG का एग्ज़ाम दोगे। CUET UG के एग्ज़ाम में आप 2 कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो। पहला BSc फॉरेंसिक साइंस या BA फॉरेंसिक साइंस, अगर आपको फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट बनना है। दूसरा आप चूज़ कर सकते हो साइकोलॉजी, जिससे आगे चलकर या तो आप क्रिमिनल साइकोलॉजी में जा सको या तो आप फॉरेंसिक साइकोलॉजी में जा सको, आपकी मर्जी। साइकोलॉजी का कोर्स चूज करोगे तो आगे चल के क्रिमिनल साइकोलॉजी में भी जा सकते हो, फॉरेंसिक साइकोलॉजी में भी जा सकते हो। लेकिन अगर फॉरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करोगे तो सिर्फ आप फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जाओगे, ठीक है। सो आपकी मर्जी है कि आप CUET UG एग्जाम में कौन सा कोर्स भरोगे और कौन से सब्जेक्ट्स में एग्जाम दोगे, फर्दर किस में एडमिशन लोगे। CUET UG के थ्रू ही एडमिशन होता है अच्छे कॉलेजेस में। आप अच्छे कॉलेजेस में जाओ, क्योंकि ये सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि बहुत अप्लाइड कोर्सेज हैं। इनमें सीखना समझना बहुत मायने रखता है। अगर आप किसी नॉर्मल कॉलेज से करोगे, सिर्फ डिग्री लोगे, तो आपके उस डिग्री का कोई महत्व नहीं है। जितने भी अप्लाइड साइंस होते हैं उसमें डिग्री का महत्व नहीं होता, आपकी स्किल का, आपकी समझ का महत्व होता है। इसीलिए आप अच्छे कॉलेज से ही करें, कोशिश करें कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिले। नहीं गवर्नमेंट मिल पाता है तो प्राइवेट ही मिले, लेकिन उसकी रेपुटेशन अच्छी हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। CUET UG के बाद आपको BA या BSc का फॉरेंसिक साइंस में या साइकोलॉजी में आपको कोर्स करना है। इतना करने के बाद फिर आप CUET PG का एग्जाम दोगे। CUET PG का एग्जाम देने के बाद भी अगेन आप MA या MSc इन साइकोलॉजी का कोर्स करोगे। फिर आपके सेकेंड ईयर में 2 साल का कोर्स होता है, MA का भी MSc का भी। तो दूसरे साल जो सेकेंड ईयर आपका आएगा, पहले साल तो नॉर्मल स्टडी कराई जाएगी, सेकेंड ईयर में आपको चूज करने का मौका मिलता है कि आप क्या चूज करोगे। साइकोलॉजी में बहुत सारी साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स होते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी होता है, क्रिमिनल साइकोलॉजी होता है, ठीक है, मेंटल साइकोलॉजी होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों के साइकोलॉजी कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजी के कोर्सेज होते हैं, डिपेंड करता है किस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो। आप क्रिमिनल साइकोलॉजी वाला कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे बायोलॉजी जानते हो ना, बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी होता है, माइक्रोबायोलॉजी होता है, बायोटेक्नोलॉजी होता है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं। वैसे ही साइकोलॉजी में भी बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं, जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है क्रिमिनल साइकोलॉजी या फिर फॉरेंसिक साइकोलॉजी। जो आप सेलेक्ट करोगे आगे आप उसी डिपार्टमेंट में फिर आगे जाओगे, ठीक है। इसके बाद आपको अगर पुलिस के साथ काम करना है या फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में, हॉस्पिटल्स में, CBI में, ये सब जगह काम करना है, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको MA या MSc करने के बाद, MA MSc में से दोनों में से कोई एक करना होगा, जो भी आपकी इच्छा है। करने के बाद आपको MPhil करना होगा। जब आप MPhil करोगे तो आपको RCI का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। जैसे ही आपको RCI का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, उसके बाद आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करने के लिए एलिजिबल हो। बेफिक्र आप काम कर सकते हो, लाखों तक इसमें सैलरी मिलती है। 1.2 लाख तक आप सैलरी मान के चल सकते हो कि इतनी मंथली सैलरी आपको मिल जाएगी अगर आप MPhil तक पहुंच रहे हो। अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन कर रहे हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ आप BSc या BA लेवल तक हो, तो आपकी सैलरी 20 से 25 हज़ार होगी। अगर आप PG कर लिए हो, MPhil नहीं किए हो, तो उस समय आपकी सैलरी भी 25 से 30 हज़ार तक हो सकती है। और अगर आप MPhil कर ले हो तो आपकी सैलरी 80 हज़ार से लेकर के 1.5 लाख तक भी जा सकती है, ठीक है, या 1.2 लाख तक, या बहुत हो गया तो 1.5 लाख तक जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाती है। क्लियर। इस तरह की आपकी जॉब लगती है। तो पुलिस के डिफरेंट ब्रांचेस में, क्राइम ब्रांचेस में, CBI में, ये सब जगह आपकी जॉब लगती है। जो भी क्रिमिनल डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे आपकी जॉब लगती है, ठीक। अच्छा, इसकी गवर्नमेंट जॉब भी आती है, प्राइवेट जॉब्स भी आती है। बहुत सारे NGOs हैं जो ऐसे लोगों को हायर करते हैं। आप एज अ लेक्चरर पढ़ा सकते हो इन डिग्री कॉलेजेस में जहाँ क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है। कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं वो मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि इंडिया का टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है, वहाँ पे भी साइकोलॉजी का कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। BHU, AMU, जामिया मिलिया इस्लामिया, पंजाब यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, अमिती यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, ये सब जगह आपका ये कोर्सेज अवेलेबल है। आप चाहो तो साइकोलॉजी का कोर्स कर सकते हो, ठीक है। 12th के बाद पहले आप BA BSc करोगे साइकोलॉजी में या फॉरेंसिक साइंस में, फिर आप MA या MSc करोगे साइकोलॉजी या फॉरेंसिक साइंस में, या फिर और आगे चल के आप क्रिमिनल साइकोलॉजी या फॉरेंसिक साइकोलॉजी लोगे। फिर आगे चल के आप MPhil करोगे। इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी खासी आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, एक और बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि क्या कोर्स करने के बाद हमें अपने आप जॉब मिल जाती है? तो आंसर है नहीं, वैकेंसीज आती है, वैकेंसी आपको ढूंढनी होती है, भरनी होती है, ठीक है। सो इस बात को आपको ध्यान रहे। कोई भी ऐसा कह रहा है या मैं भी ऐसा कह रही हूँ कि ये कोर्स करने के बाद इतनी सैलरी मिलती है, तो आप ये जानो कोर्स करने के तुरंत बाद सैलरी नहीं मिलती। आप उसको समझने की कोशिश करो। कोर्स करने के बाद जब वैकेंसीज आएंगी आपके कोर्स के लेवल की, उस वैकेंसी को आप भरोगे, वो हो सकता है कोई एग्जाम मांगे, इंटरव्यू मांगे, या हो सकता है डायरेक्ट वैकेंसी हो, उस वैकेंसी को आप भरोगे तब जाके आपकी जॉब लगती है। सो कोई भी ऐसा कह रहा है, मैं कह रही हूँ, अनूप सर कह रहे हैं, या कोई भी यूट्यूबर, कोई भी आपका बड़ा जो पेरेंट्स है या फ्रेंड्स है, वो कह रहे हैं कि ये कोर्स करने के बाद आपकी जॉब लगेगी, तो नहीं, कोर्स करने के तुरंत बाद जॉब रखी नहीं होती है कहीं भी, आपको अप्लाई करना होता है जॉब में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता था, इसलिए मैंने क्लैरिफाई कर दिया, ठीक। सो ये सारी कुछ बातें हैं। आई होप योर डाउट इज क्लियर कि क्रिमिनल साइकोलॉजी का क्या पूरा एजेंडा है, कैसे आप जा सकते हो, सैलरी कितनी लगेगी। और अगर कोर्स के फीस की मैं बात कर लूँ तो मिनिमम अगर मैं बात करूँ तो 30,000 पर ईयर तो लग ही जाता है बीएससी लेवल या बीए लेवल के कोर्सेज में, अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस से कर रहे हो तो 1 लाख तक आप मान के चल सकते हो, 80,000 से 1 लाख पर ईयर लग सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी वाइज फी वैरी करती है। सो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने आपको एवरेज बता दिया, ओके। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है आप कमेंट्स में मेंशन करो। सीयूटी यूजी के एग्जाम के बारे में डिटेल जानना चाहते हो तो मैंने ये वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। फॉर्म लगभग 1 महीने में आपके आउट हो जाएंगे, सो अभी से आप तैयारी शुरू कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।